उड़ान, भारत की आर्थिक कहानी। सुबह का वक्त था। दिल्ली की ठंडी हवा में एक अजीब सी एनर्जी थी। आराव, एक यंग इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, अपने लैपटॉप के सामने बैठा था और उसके जहन में एक सवाल था। इंडिया इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है? बाहर चिड़ियन उड़ रही थी। शेहार धीरे धीरे जाग रहा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। आरव ने अपनी नोटबुक उठाई और लिखना शुरू किया। इंडिया वंस स्टूड ऑन द एज ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स। 1990 का वो दौर। फॉरेन रिजर्व्स इतने कम थे कि देश सिर्फ कुछ हफ्तों के इंपोर्ट्स अफोर्ड कर सकता था। लेकिन फिर कुछ बदला, जैसे किसी ने बंद दरवाजे खोल दिए हो। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये तीन शब्द सिर्फ पॉलिसीज नहीं थे, ये एक नए भारत की नींव थी। सीन शिफ्ट हुआ बेंगलुरु की एक ऑफिस बिल्डिंग पर। 2000 के दशक का एरा। यंग इंजीनियर्स दिन रात कोड लिख रहे थे। अमेरिका और यूरोप के प्रोजेक्ट्स इंडिया में इनकम्प्लीट हो रहे थे। एक छोटा सा कोड लाइन जो इंडिया को पूरी दुनिया से जोड़ रहा था। फिर आरव ने एक वीडियो देखा। एक छोटा सा गांव, एक फार्मर हाथ में स्मार्टफोन लिए अपनी फसल का प्राइस चेक कर रहा था। ये है असली रेवोल्यूशन। यूपीआई पेमेंट्स, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, एक डिजिटल इकोसिस्टम जो हर कोने तक पहुंच रहा था। एक चाय वाला क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहा था। एक स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास कर रहा था। एक फाउंडर अपनी ऐप ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर रहा था। इंडिया सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा था, ट्रांसफॉर्म हो रहा था। मुंबई का एक कोवर्किंग स्पेस, व्हाइट बोर्ड्स पर लिखा था, आइडिया क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बस। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में से एक बन चुका था। जोमाटो, पेटीएम, बायजूस, इंडियन आइडियाज ग्लोबल इंपैक्ट क्रिएट कर रहे थे। एक फैक्ट्री फ्लोर, मशीन्स चल रही थी, वर्कर्स काम कर रहे थे। एक बैनर लिखा था, मेक इन इंडिया। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ सिर्फ सर्विसेज से नहीं, प्रोडक्शन से भी आती है। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इनइक्वलिटी, रूरल अर्बन गैप। आराव ने अपनी नोटबुक में बोल्ड में लिखा, ग्रोथ विदाउट इंक्लूसिविटी इज इनकम्प्लीट। इंडिया को सिर्फ फास्ट नहीं, बैलेंस्ड ग्रो करना है। रात हो चुकी थी। आराव बैल्कनी पर खड़ा था। नीचे दिल्ली की लाइट्स चमक रही थी। उसके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर थी। एक ऐसा भारत जो वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में हो, जो इनोवेशन का हब हो, जहां हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इंडिया इज नॉट जस्ट राइजिंग, इट इज री राइटिंग इट्स डेस्टिनी। आरव वापस अपने डेस्क पर आया। उसने लैपटॉप बंद किया और उसका फाइनल थॉट सिंपल था, इंडियन इकोनॉमी का राइज सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों के सपनों का रिजल्ट है। वह मुस्कुराया, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत है।